नमस्कार, कैपिटल टीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिका। नेता दो तरह के होते हैं, एक काम करने वाले, दूसरा प्रचार करने वाले। जनता ठगी हुई तब महसूस करती है जब वो प्रचार करने वाले नेता को काम करने वाला समझकर अपना समर्थन दे देती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ऐसी ही चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई है, जिससे ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल टीवी चैनलों को पैसे देकर वीडियो एड फिल्म बनाकर अपनी छवि बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन लोगों के इमोशन से खेलते हैं। बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं करते। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अक्टूबर 2019 में एक योजना की नींव रखी थी, जिसका नाम था फरिश्ते दिल्ली के। इस योजना का उद्देश्य था रास्तों पर होने वाली दुर्घटना में घायल लोगों की जान बचाना, और इस दौरान जो भी खर्च आएगा उसका पूरा जिम्मा दिल्ली सरकार का होगा। साथ ही मदद करने वाले को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और केजरीवाल ने टीवी पर दिन रात इसका प्रचार भी किया, जनता के पैसे से एड फिल्म भी बनाई, हर चैनल इसे बार बार दिखाए, इसके लिए सरकार की तिजोरी खोल दी। केजरीवाल ने इमोशनल डायलॉग मार मार के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। वैसे भी इसमें कोई शक नहीं है, इस योजना का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन सवाल यह है कि ये योजना किस हद तक लागू हुई है, इसका लाभ कितनों को मिला है। मोटे तौर पर इस योजना में अभी तक जितना कुछ हुआ है वे क्या और कितना है। ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि देश में सरकार लोक लुभावन योजनाएं बनाती तो है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में चूक जाती है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार का रवैया भी अलग नहीं है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस योजना की शुरुआत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। केजरीवाल ने तब कहा था, दुर्घटना के बाद अगला 1 घंटा गोल्डन आवर होता है, इस दौरान घायल को अस्पताल पहुंचा दिया तो उसकी जान बच सकती है। पुलिस किसी को तंग नहीं करती है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली का हर एक नागरिक फरिश्ता बने। दिल्ली में ऑटो वाले और टैक्सी वाले भाई कहीं दुर्घटना हो जाए तो जान बचाने का काम करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां तक दावा किया था कि अभी तक इस योजना के तहत कुल 3000 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। दिल्ली सरकार ने यह भी दावा किया कि इस योजना के तहत अभी तक 7,58,88,716 रुपए खर्च किए जा चुके हैं, यानी लगभग 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन क्या केजरीवाल का ये दावा सच्चा है या फिर बस ये स्कीम हवा हवाई है? इस बात की पोल तब खुली जब इस मामले में दिल्ली के अधिवक्ता अनंतदीप सिंह ने आरटीआई दायर की। आरटीआई 13 मार्च को दायर की थी, जिसका जवाब जुलाई 2020 में आया। अधिवक्ता ने अपनी आरटीआई में दिल्ली सरकार से इस योजना से संबंधित कई अहम सवाल पूछे थे। हैरानी की बात तो यह है कि पूछे गए तमाम सवालों में से कई सवालों के जवाब पूरे या संतोषजनक नहीं थे, और कुछ सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करने का निर्देश दे दिए गए या कोई जानकारी लेने के लिए नंबर भी दिया गया। अनंतदीप सिंह ने दिल्ली के कई पुलिस थानों में इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क किया कि योजना का उल्लेख करते हुए कितनी एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, लेकिन थानों ने भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जिससे ये पता चला कि आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत तो की गई, लेकिन इससे मिलने वाले लाभ से दिल्ली की जनता पूरी तरह से अनजान थी। अब सबसे अहम सवाल तो ये उठता है कि जब इस योजना से संबंधित पूरी संतोषजनक जानकारी किसी के पास है ही नहीं, तो फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस आधार पर योजना में खर्च किए गए रुपयों का ब्यौरा दिया? क्योंकि एक योजना पर अगर इतनी बड़ी राशि खर्च हुई है तो उसका ब्यौरा भी होना चाहिए, जो कि सरकार तो क्या किसी के पास नहीं है। अनंतदीप सिंह के इस कदम से केजरीवाल सरकार की पोल खुलती ही नजर आ रही है। अब ये तो महज कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। इसके अलावा भी ऐसे कई सवाल हैं जो अभी तक उठाए ही नहीं गए हैं। ऐसी योजनाएं हितकारी होती हैं, इनका प्रभाव दूरगामी होता है, लेकिन सारी बातें सिर्फ तब प्रासंगिक हो सकती हैं जब इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। अब ये तो महज कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। इसके अलावा भी ऐसे कई सवाल हैं जो अभी तक उठाए ही नहीं गए हैं। ऐसी योजनाएं हितकारी होती हैं, इनका प्रभाव दूरगामी होता है,
लेकिन सारी बातें सिर्फ तब प्रासंगिक हो सकती है जब इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। लेकिन ये जो योजना केजरीवाल ने शुरू की वो महज हवा में उड़ता तीर था, जिससे जनता को केजरीवाल के झूठे वादों पर यकीन दिलाया जा सके। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जब अरविंद केजरीवाल लोगों का विश्वास जीतना चाहते थे, तब उनकी जुबान पर केवल एक ही बात थी कि उन्हें वोट केवल उनके काम के आधार पर दिए जाएं। हालांकि पहले 5 सालों में भी अरविंद केजरीवाल के कामों से जनता संतुष्ट नजर नहीं आई थी, लेकिन उनकी गलती को सुधारने के लिए फिर एक बार उन्हें मौका दिया गया, लेकिन तब भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला। पहले भी अरविंद केजरीवाल अपनी कई बातों पर अडग नहीं रह पाए और अब भी वो दिखावा करके जनता का विश्वास बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार काम नहीं, सिर्फ आराम करना चाहती है, जिससे उनकी सरकार भी बनी रहे और उनकी ऐश भी होती रहे। बाकी जनता से केजरीवाल को कोई सरोकार नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।